Hello students, today we are studying the topic linear equation in one variable. In this part, I will explain to you some problems of linear equation. See question number 1. A man is thrice as old as his son. 5 years ago, the man was 4 times as old as his son. Find their present age. इसने कहा है कि a man is thrice as old as his son. एक आदमी है जो अपने बेटे की एज का थ्राइस मतलब 3 गुना बड़ा है। यदि बेटे की एज सन की एज उसकी x होगी तो मैन की एज कितनी हो जाएगी 3x। 5 years ago 5 साल पहले, तो जब 5 साल पहले बोलेंगे तो हमारी एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी 5 years कम हो जाएगी, तो मीन्स माइनस कर देंगे, तो बेटे की हो जाएगी x माइनस 5 और मैन की हो जाएगी 3x माइनस 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाते हुए क्वेश्चन बनाएंगे जो मैं आपको शो कर रहा हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इसमें लेट द प्रेजेंटेज ऑफ द सन, हमने प्रेजेंटेज मानी सन की कितनी x और मैन की कितनी हो जाएगी द एज ऑफ द मैन विल बी 3x। 3 गुना बताई थी ना उसने, थ्राइस हो जाएगी, तो क्या कर दिया 3x। 5 years ago 5 साल पहले, अब 5 साल पहले कितनी हो जाएगी भाई, हम छोटे होंगे 5 साल पहले, तो सन की एज कितनी हो जाएगी उसमें उसकी एज में से -5 कर दिया, ऐसे ही मेंस की एज में से -5 कर दिया, 3x माइनस 5। तो इस तरीके से हमने दोनों को माइनस कर दिया। अब ये जो एज है इसने कही है 5 साल पहले की जो एज है, मैन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मैन अपने बेटे की एज का 4 टाइम्स है, तो मैन की एज कितनी हो गई 3x माइनस 5, वही लिख दिया 3x माइनस 5। अब एक क्वेश्चन बना रहे हैं बेटे की एज की, बेटे की एज कितनी है x माइनस 5 की 4 टाइम्स है, तो इसलिए 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जैसा जैसा कहेगा बिल्कुल वैसा करना है। तो उसने बोला कि मैन की एज, तो मैन की एज हो गई 3x माइनस 5, बेटे की एज की, तो बेटे का एज कितनी हो गई x माइनस 5 की 4 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया। क्या कर दिया मल्टीप्लाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 5 ब्रैकेट ओपन कर लिया, 4 की मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो 4 इंटू एक्स, फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 4 इंटू 5। 3x माइनस 5 4 की मल्टीप्लाई x में करी तो 4x, 4 5 जा 20, और फिर इसके बाद में इसने इसको सॉल्व करा। ठीक है, ये क्या आया तो 20 इधर की साइड प्लस में था, वो सॉरी माइनस में था, जब इस साइड में जाएगा तो किसमें हो गया प्लस में, ये कर दिया प्लस में, और -5 था तो ये -5 हो गया। ऐसे ही 3x इधर प्लस में था और इस साइड में आया तो किसमें हो गया माइनस में, और 4x प्लस का है ही। अब 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। देखिए तो x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये किसकी एज आ गई, x किसकी मानी थी हमने सन की, तो ऐसे लिख देंगे प्रेजेंटेज ऑफ द सन इज इक्वल टू 15 ईयर्स। प्रेजेंटेज कितनी हो गई सन की 15 ईयर्स, और प्रेजेंटेज ऑफ द मैन, मैन की कितनी हो जाएगी 3x। 3x क्या हो गई 3 इंटू 15, x की वैल्यू रख दी 15, 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। तो सन की एज हो गई 15 ईयर्स और मैन की एज हो गई 45 ईयर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आफ्टर 16 ईयर्स 16 साल के बाद फातिमा विल बी थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज नाउ। फातिमा की एज अब जितनी है, ठीक है, उसने कही है अब जितनी एज है इस एज की 3 गुना हो जाएगी 16 साल के बाद। 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना। तो फाइंड हर प्रेजेंटेज, उसकी प्रेजेंटेज बतानी है, तो प्रेजेंटेज मान लेंगे उसमें x। तो देखिए लेट द प्रेजेंटेज ऑफ द फातिमा बी x ईयर्स आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद कितनी हो जाएगी फातिमाज एज इज इक्वल टू x प्लस 16, x प्लस 16, 16 साल के बाद कितनी हो जाएगी प्लस 16, मैं एज में प्लस 16 कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, उसने कही है 16 साल के बाद जो एज है फातिमा की विल बी, तो फातिमा की 16 साल के बाद एज कितनी हो गई x प्लस 6। अब की जो एज है उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, तो अब कितनी एज थी उसकी x, तो x की 3 टाइम्स हो गई, जैसा बोला वैसा गया। फातिमा की 16 साल के बाद की एज x प्लस 16, अब की एज कितनी है x, उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, इंटू 3 कर दिया इसलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और x की मल्टीप्लाई करी 3x, और x इधर प्लस में था इधर जाके किसमें हो गया माइनस में। ठीक है, अब 3x में से माइनस करा 1x तो कितना आ गया 2x, और इधर हो गया 16।
अब 2x इज इक्वल टू 16 है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो वही करा इसे, x इज इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16, 8 आया तो 8 ये लिख दिया। तो परसेंटेज ऑफ फातिमा कितनी हो गई, 8। परसेंटेज फातिमा की कितनी हो गई, 8 ईयर्स। क्वेश्चन अच्छा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹30। 25 पैसे के सिक्के हैं एक बैग में और 50 पैसे के सिक्के हैं, और उनकी टोटल वैल्यू जो है, जो भी टोटल मिलकर के वैल्यू बनती है वो कितने रुपए बनती है, 30 रुपए। ₹30 मीन्स 30 रुपए बनती है। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स, यदि 25 पैसे कॉइन्स जो हो 4 टाइम्स हो, इनके कॉइन्स मतलब कॉइन होने चाहिए, वैल्यू नहीं, वैल्यू तो 30 रुपीज है दोनों की मिलकर के। उसने कही है 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के सिक्कों के 4 टाइम्स हैं। जितने 50 पैसे के, सपोज करिए x हैं 50 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के कितने हो जाएंगे, 4x। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, हर एक टाइप के, मतलब 25 पैसे के भी सिक्के बताओ कितने हैं और 50 पैसे के भी सिक्के बताने हैं कितने हैं। तो देखते हैं इसमें, ये देखिए, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बी x। भाई 25 पैसे के सिक्के की संख्या किस पे डिपेंड कर रही है, 50 पैसे के सिक्के की। तो ये मैंने आपको पहले की पार्ट्स में भी बताया हुआ है कि जो चीज जिस पर डिपेंड करती है और जिस पर डिपेंड करती है उसको पहले एज्यूम किया जाता है। जैसे 25 पैसे की सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्कों पर डिपेंड कर रही है तो 50 पैसे के माने जाएंगे। तो लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बी x, ठीक है। देन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे, वो 4 गुना है, मतलब 4 टाइम्स है, तो कितने हो गए, 4x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 पैसे के सिक्के को कैसे है, यदि हम रुपीज में बदलेंगे तो 30 रुपीज बताई थी दोनों की वैल्यू। तो 50 पैसे के सिक्कों को यदि हम रुपीज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/100। तो 10 से 10 कैंसिल, और इसमें कितना बचा, 10 को यदि 5 से डिवाइड करें, 5 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, है ना, और 0, तो ये कितना आ गया, 0.50। कितना आया ये, 0.50, ठीक है। तो वही रूल है हमारा, जैसे हम डेसिमल वाला हमने करा है कि 50/100, 50 पैसे के सिक्के को रुपीज में बदला, तो यहाँ 2 0 है, तो मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 और 2, तो कहां पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 0.50। तो वही यहां लिखा गया है 0.50, और कितने सिक्के माने गए हैं, x। कितने सिक्के माने गए हैं, x, तो इसलिए x की मल्टीप्लाई कर दी, जितने कॉइन्स होते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दी। इसी टाइप से 25 पैसे को कन्वर्ट किया गया रुपीज में, तो 25 को यदि 100 से डिवाइड करेंगे, वही 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा 1 और 2, तो कहां पॉइंट आ जाएगा, 0.25। ये बन गया रुपीज। 25 पैसे किस में बन गए, रुपीज में, तो 0.25 रुपीज हो गए। और कितने सिक्के हैं इसके, 4x, तो इसलिए 4x की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 0.25 इंटू 4x। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो इनका सम कितना आ रहा है, 30 रुपीज, वो 30 कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 0.5x, फिर 4x की 25 में करी, तो 4 की जब मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 100। देखिए 25 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, 2 बचा, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया, तो 1 ही तो बचा, ये 2 0 तो बेकार हो गई, तो 1x आ गया, और x ये है ही, तो 1 लिखते नहीं है इसलिए केवल x लिखा गया है प्लस x। क्या लिखा गया है, इसलिए x, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो 1x तो ये हो गया, और ये कितना है, 0.5x, तो 0.5x। अब इनको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट और ये 1, तो 1.5x। आगे प्लस करना नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, 1.0x, तो ये वाला हो गया, इसको तो ऐसे लिखेंगे पॉइंट में शो करने के लिए, और ये 0.5, तो 0.5x। अब 5 और 0 5, x का x ही आ गया, 0.1, तो कितना आ गया, 1.5x, तो वही आया है, दोनों को प्लस करके 1.5x इज इक्वल टू 30। अब ये 1.5 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहां जाकर इधर की साइड आकर किस में हो गया, डिवाइड में, तो 30/1.5। पॉइंट हटाएंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक 0 पर लगा देंगे पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है।
भाई पॉइंट हटाया, एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो इसलिए एक जीरो ऊपर लगा दी, अब पॉइंट हट गया। अब 50 से डिवाइड कर लेंगे 15 से, 15 टू जा 30 और जीरो कितने आए 20, तो वो आ गया x की वैल्यू 20। x क्या था, x थे 50 पैसे के सिक्के, तो 10 द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे 4x, 4x मीन्स 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, x की वैल्यू कितनी है 20, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 24 जा 80, तो 80। 50 पैसे के सिक्के तो हो गए 20 और 25 पैसे के सिक्के हो गए 80, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिक्कों की संख्या फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में बोला गया है द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 572, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज बताए गए हैं कि गर्ल की जितनी संख्या है उसकी 334 ज्यादा है बॉयज की, ठीक है। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की कितनी है 572, ये टोटल स्ट्रेंथ बता दी, मतलब पूरे स्कूल में 572 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लेंगे, बॉयज की संख्या किस पे डिपेंड कर रही है गर्ल्स पे, तो इसलिए गर्ल्स की एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, और बॉयज की कितनी हो जाएगी x प्लस 334। तो देखिए, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल बी x, फिर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल विल बी, कितने ज्यादा है 334, मोर मीन्स क्या होता है प्लस, तो x प्लस 334। फिर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ कितनी गिवन है 572, तो 572 टोटल स्ट्रेंथ कैसे बनती है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, भाई यही तो होती है स्कूल में। स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं बच्चों की, गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है दोनों को प्लस कर दो, तो वही इसमें करा गया है। गर्ल्स की कितनी थी x और बॉयज की कितनी थी x प्लस 334, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई 572, दोनों को प्लस करके, तो x और x प्लस करेंगे तो 2x हो गया, और ये प्लस 334 इज इक्वल टू 572। अब ये यहाँ 2x को यहीं रोक लिया, ये 334 इधर प्लस में था, जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, किसमें हो गया ये माइनस में। अब माइनस करा इसको 572 में से 334 को, तो कितना आ गया 238, तो 2x इज इक्वल टू 238, ठीक है। और x इज इक्वल टू, जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा 238 अपॉन 2, तो वही आया है 238 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आ गया 119, कितना आ गया 119। तो ये आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज इक्वल टू 119। कितनी हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा था 119, कितनी गर्ल्स हो गई 119। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसमें क्या है हमारी 5, उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर मोर है उसकी ब्रेथ से, तो लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर, तो उस हॉल की ब्रेथ मान लेंगे हम x, और लेंथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर हॉल की 5 मीटर मोर है तो x प्लस 5, ठीक है। उसका पेरीमीटर गिवन है 74। अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा करके उससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हम लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो यदि हम, ये तो हो गया है किसने सीधा सीधा बोल दिया है कि पेरीमीटर, कहीं कहीं पर वायरिंग भी करवा देते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में वायर का वो बना हुआ है, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है वायर की, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है, और उसमें ऐसी कंडीशंस हम वो दे दी जाती है कि लेंथ ज्यादा है ब्रेथ से 4 मीटर, तो उसमें ये जो वायरिंग से जो एरिया बना हुआ होता है ना रेक्टेंगुलर, वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। जितना भी वायर उसको बनाने में, रेक्टेंगल बनाने में यूज हुआ है, वो क्या कहलाता है उसका पेरीमीटर। मैंने इस वजह से बता दिया है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि एक वायर से रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है और उसकी लेंथ 5 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, इस टाइप से क्वेश्चन होगा, तो उसकी उस रेक्टेंगल की जो शेप बनी हुई है वायर से, उसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो वो जो जितना भी वायर यूज किया हुआ है इसमें 74 मीटर या 70 मीटर, तो वो क्या होगा, वो उस रेक्टेंगल की
पेरीमीटर होगा, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें हमने ब्रेथ एज्यूम करेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ द होल बी x मीटर, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द होल विल बी x प्लस 5 मीटर। 5 मीटर ज्यादा बोली है इसलिए लेंथ कितनी हो गई x प्लस 5। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, पेरीमीटर ऑफ द होल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी। l प्लस बी मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ 2 हो गया और लेंथ कितनी हो गई इसकी x प्लस 5। लेंथ कितनी हो गई x प्लस 5 थी और ब्रेथ कितनी थी x, तो वो गई x। आ रही है समझ में अच्छे से? 2 तो ये हो गया, लेंथ हो गई x प्लस 5 तो वो लिख दिया x प्लस 5 और ब्रेथ थी, ब्रेथ हो गई x। ठीक है, अब इसने गिवन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल कितना है 74, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 74 है। हमारे अकॉर्डिंग निकल के आया ये, और क्वेश्चन में 74 तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया 74 के। हम इसे सॉल्व करते हैं, एक 1x ये और 1x ये, तो कितने हो गए 2x और 2 ब्रैकेट के बाहर ही है और ये प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2x में करी तो 2 इंटू 2x, फिर प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर दी, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 74। अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10 और ये 74। अब 4x को 4x यहां रख लिया, 10 प्लस में था, इधर जाके किस में आ गया माइनस में, तो 74 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 64। कितना हो गया 64, तो 4x इज इक्वल टू 64। अब 4 यहां किस में था मल्टीप्लाई में, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 64 था और x इज इक्वल टू 4 यहां मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो जाएगा ये डिवाइड में, तो जो कि ये हो गया। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कितना आ गया 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। ठीक है, और x क्या है ब्रेथ ऑफ द होल, x क्या है ब्रेथ ऑफ द होल x, तो ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर। तो देखिए ब्रेथ ऑफ द पार्क, ब्रेथ ऑफ द पार्क, तो ये इसको पार्क नहीं है, ये है हॉल है, इसको हॉल कर लेना। ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 16 मीटर, ब्रेथ ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 16 मीटर। इसके अब ब्रेथ ऑफ द होल क्या था हमारा x था, तो x की वैल्यू कितनी थी हमारी 16, तो वो गई 16 मीटर। फिर लेंथ ऑफ द होल, लेंथ ऑफ द होल था हमारा कितना x प्लस 5, ऊपर हमने एज्यूम किया हुआ था ये रहा हमारा x प्लस 5, तो हमने लेंथ ऑफ द होल लिखा x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी रख दी 16 और वो कितना रख दिया 5, तो 16 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 21 मीटर। कितना हो गया ये 21 मीटर। तो इस तरीके से हमने लेंथ और ब्रेथ इसकी दोनों ही फाइंड आउट कर ली। आई होप आप सभी की समझ में क्वेश्चंस आ गए होंगे। मैंने आपको आज ये क्वेश्चन समझाए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए समझाने की। यदि आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके उसको एक बार सुन करके दोबारा जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छे से। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।